आज हम इंडिया के एक ऐसा हॉरर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंडियन मूवी इंडस्ट्री में पूरा तबाही मचा के रखा है। हाँ दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको एक ऐसा जिन को दिखाया गया है जो कि मूवी में पूरा तबाही मचा के रखा है। हाँ दोस्तों, पहली बार ही इंडिया में एक ऐसा मूवी रिलीज हुआ है जिसके अंदर जिन को दिखाया गया है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप करते हैं। मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। मूवी का कुछ ऐसे शुरुआत होता है जहाँ पर हमको एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम फातिमा होता है और उसके अंदर कुछ ऐसा पॉजिटिव वाला चीज हुआ करता है जो कि बहुत ही ज्यादा तबाही मचा के रखा था। और उसको उसका एक दोस्त ने पकड़ते हुए एक मस्जिद के पास लेके आते हैं जहाँ पर एक तांत्रिक था और वहाँ पर वो जाकर के तांत्रिक को दिखाता है, लेकिन वो तांत्रिक उसको देखने के बाद खुद ही डर जाता है और वहाँ पर वो कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और उसके बाद वो लड़की को काबू में करने लगता है। लेकिन वहाँ पर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था और उसके अंदर जो पॉजेस्ट वाला चीज़ था वो भी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। और यहाँ पर वो पॉजेस्ट वाला चीज़ वो तांत्रिक को बहुत परेशान करता है और उसको बहुत ही ज़ोर से मारने लगता है। और यहाँ पर तांत्रिक को ये पता चलता है कि उसके अंदर जो चीज़ है वो एक बुरा जीन है। और यहाँ पर वो तांत्रिक का शिष्य ने भी उसको पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर तांत्रिक का दो शिष्यों को भी वो बहुत जोर से मारने लगता है। लेकिन जैसे तैसे करके तांत्रिक ने उसके अंदर से वो जीन को बाहर निकालता है और एक बोतल के अंदर डाल देता है और उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद एक बॉक्स के अंदर उसको रख देता है और उस बॉक्स को बंद करके बंधन बना देता है। और वहाँ पर दिखाया जाता है कि वो लड़की के अंदर से वो पॉजिटिव वाला चीज बाहर निकल चुका है। और यहाँ पर हमें सीन काट किया जाता है और दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि शक्ति नाम का एक लड़का जो कि मलेशिया में रह रहा होता है और वहाँ पर वो म्यूजिक का बैंड में काम कर रहा होता है और उसका ड्रीम ये था कि वो एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बने और इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा पैसे का ज़रूरत होता है और उसका सपना ये था कि वो एक सुंदर लड़की से शादी करे। लेकिन यहाँ पर उसको कॉल आता है अपना घर से, जो कि गांव से कॉल आता है और यहाँ पर उसका घर वालों ने उसको ये बोलने लगते हैं कि तू अभी हमारे घर में आ जा, क्योंकि तेरे लिए अभी बहुत ही सुंदर सुंदर लड़की का ऑफर आ रहा है। और यहाँ पर शक्ति ये बोलता है कि अगर ऐसा है तो मेरे लिए लड़कियों का ऑफर आ रहा है तो मैं 2 दिन के अंदर ही घर जाता हूँ। और यहाँ पर उसका एक छोटा भांजा होता है जो कि उसको ये बोलता है कि मेरे लिए मामा एक हैरी पॉटर का वॉच लेके आना है, क्योंकि यहाँ पर हैरी पॉटर का वॉच नहीं मिल रहा था। और उसका मामा भी ये बोलता है कि ठीक है मैं लेके जाऊंगा। और अगले दिन ये दिखाया जाता है कि शक्ति ने एक दुकान पर जाता है जहाँ पर हैरी पॉटर का वॉच बेच रहे होते हैं और वहाँ पर जाके वो दुकानदार को बोलता है कि हैरी पॉटर को वॉच देने के लिए, और दुकानदार वो वॉच ढूंढने के लिए दुकान के अंदर चला जाता है। और यहाँ पर शक्ति को एक बक्सा दिखाया जाता है जो कि सेम बक्सा जो कि आपको मूवी के पहले दिखाया गया था। और वो वाला बक्सा देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है और उस बक्सा को छूने लगता है। जब वो बक्सा को टच करने लगता है तो उसको पास एक कॉल आता है जो कि उसका दोस्त का कॉल आता है और उसका दोस्त ये बोलता है कि तू जो लॉटरी टिकट खरीदा था वो तू विन हो गया है और तुझे 5 लाख रुपया मिलने वाला है। और ये बात सुनते हुए शक्ति ने बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको मन में ये चिंतन आता है कि मैं इस बक्सा को टॉर्च करने से ही मेरा 5 लाख का मुनाफा हो गया है। तो इसलिए वो सोचता है कि ये जो बॉक्स है ये मेरे लिए लकी है। यहाँ पर शक्ति ने उस दुकानदार से पूछता है कि वो बॉक्स के बारे में और पूछता है कि वो बॉक्सा कितने का देगा और वो बॉक्सा के कहानी के बारे में। और यहाँ पर वो दुकानदार ये बोलता है कि इस बॉक्स के अंदर एक जीन है जो कि बहुत ही पुराना है। ये जीन एक राजा का था जो कि 700 साल पुराना है और उसके अंदर वो राजा ने इस जिन को कैद करके रखे हुए हैं और उसके बाद से वो मेरा दुकान में ही है। और यहाँ पर वो सारे चीज़ उसको बताते हैं वो बक्से की कहानी। और यहाँ पर शक्ति ने वो बक्सा को लेते हुए आ जाता है उस दुकानदार के पास से वो बक्सा को खरीद लिया होता है। और यहाँ पर हम लोग को ये दिखाया जाता है कि शक्ति ने वहाँ से आ गया था और एयरपोर्ट पर लैंड कर गया था। और यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि शक्ति ने एक ट्रॉली बैग लेके जा रहा है, लेकिन उसको एक पीछे से एक लड़की पुकारता है जिसका नाम प्रिया था। और प्रिया ने ये बोलता है कि वो सूटकेस उसका नहीं है, वो लड़की का है। यहाँ पर वो सूटकेस, दोनों का सूटकेस सेम होता है, इसलिए कॉन्फ्यूजन के कारण से शक्ति ने वो उसका सूटकेस को लेके आ गया होता है। सूटकेस लेके आता है और यहाँ पर उसका दोस्त उसको लेने के लिए एक ऑटो में आया हुआ होता है और उन लोग जाते हैं अपने घर में पहुँचते हैं। और यहाँ पर शक्ति ने वो सारे चीज़ को निकालते हुए अपने घर वालों को दिया करता था। और
यहाँ पर ये सीन हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर उसका घर वालों ने वो बॉक्स को देख करके डर गए होते हैं और सोच रहे होते इतना पुराना बॉक्स तो क्यों लाया है। यहाँ पर शक्ति उसको ये बोलता है कि उसके अंदर जीन है और वो जीन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, ऐसा वैसा चीज़ बोलता है। और उसके साथ ये बोलता है कि यहाँ पर उसको 12 से 5 बजे के बीच में खाने को लिए देना पड़ेगा और 12 से 5 बजे के बीच में वो खाना खाता है। यहाँ पर उनका घर में ये सारे बात चल रहे होते हैं और इसका दादी ने बाथरूम में गया होता है और वहाँ पर उसका पैर फिसलने से वो गिर गया होता है। और यहाँ पर उसका दादी को लेकर के उन लोग हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करता है। डॉक्टर जो बोलते हैं उसका दादी का कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर शक्ति को वही लड़की दिखाई देता है कि जिसका नाम प्रिया था और वो कोई नहीं था, वो एक नर्स था। और यहाँ पर वो उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पर इमोशनल होने का एक्टिंग करता है क्योंकि वो चाहता था कि उस लड़की को इम्प्रेशन करे। और यहाँ पर वो लड़की उसको बोलता है कि तुम्हारा दादी माँ का कुछ भी नहीं होगा, उसका सही हो जाएगा। और यहाँ पर उन लोग ने आ जाते हैं अपने घर में उसका दादी जी को लेते हुए। यहाँ पर अगले सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पर शक्ति और उसका दोस्त ने बात कर रहे होते कि हमारे पास तो 5 लाख रुपया है, लेकिन हमारा बैंड का शुरुआत करने के लिए और 5 लाख रुपये का जरूरत है। और उसका दोस्त जिसका नाम होता है शाम, वो ये बोलता है कि अगर तुम्हें पैसा का जरूरत है तो हम लोग चलते हैं बैंक वालों से लोन मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर उन लोग बैंक में जाते हैं लेकिन कहीं पे भी उनको लोन नहीं मिल रहा था। यहाँ पर उन लोगों को लोन ना मिलने के कारण से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गए होते हैं और एक बार में बैठ के दारू पी रहे होते हैं और वहाँ पर लोन के बारे में सारे बातें कर रहे होते हैं। और वहाँ पर शक्ति ने अपना बहन को कॉल करता है और कॉल करके बोलता है कि 12 बज गए, तू जा और जीन को कुछ खाने के लिए दे दे। यहाँ पर उसका बहन जाता है, बिस्किट और मिल्क लेता है और वो बॉक्स के अंदर रख देता है। और यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि वो बॉक्स के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और उसका बहन के गला को दबाने लगता है, जहाँ पर उसका बहन को मारने लगता है। लेकिन यहाँ पर उसका बहन का नींद टूटता है और हमें ये दिखाई देता है कि वहाँ पर उसका बहन ने सपना देख रहा था और यहाँ पर सच्ची में वो उसका बहन लेकर के बिस्किट और मिल्क वही बॉक्स के अंदर रखता है और आकर के अपना रूम में सो जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद फिर से वो जागता है और जाकर के वो बॉक्स के अंदर देखता है तो उस बॉक्स के अंदर वो सारे चीज़ गायब था, जैसे कि वो जिन ने सारे चीज़ को खा लिया था। और ये सीन देखते हुए उसका बहन बहुत ज़्यादा डर जाता है और यहाँ पर सीन कट होता है, हमें बार वाला सीन दिखाई देता है जहाँ पर उन लोगों ने बैठते हुए अपना लोन के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उनको पूछता है कि तुम्हें लोन का ज़रूरत है क्या, और उन लोग ने बोलते हैं हाँ हमें लोन का ज़रूरत है। और वहाँ पर आदमी बोलता है कि मेरा एक बॉस है जिसका नाम दास है, वो लोगों को लोन देता है और ब्याज लेता है, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो मैं उसके पास लेके चलता हूँ और तुम्हें वो लोन दे देगा। यहाँ पर वो आदमी उसके पास लेके जाते हैं और वो आदमी उन लोगों को लोन भी दे दिया है। यहाँ पर हम लोग को अगले सीन दिखाई देता है जहाँ पर एक ट्रैफिक होता है और वहाँ पर रोड में वही लड़की जो प्रिया जा रही होती है उसका एक्सीडेंट हो गया होता है और वहाँ पर शक्ति भी था और शक्ति आकर के वो लड़की के पास पहुँचता है और उसको उठाने लगता है। और वहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा चोट लगा हुआ होता है, इसलिए वो बोलता है पास में हमारा घर है, तुम वहाँ पर आ सकते हो और हमारे घर में फास्टैग के किट है और तुम्हारा ट्रीटमेंट हो सकता है। और वहाँ पर प्रिया ने उनके घर में जाता है और उनका घर में वो सब लोगों को प्रिया को मिलाता है और उनका ट्रीटमेंट करता है। और वहाँ पर प्रिया ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और उसको ये बोलने लगता है कि मैं तुम्हें उस दिन से नोटिस करता हूँ और उस दिन से तुम मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगे हो और तुम्हारा बिहेवियर और एटीट्यूड भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है। और आज भी रोड में जाने के टाइम में मैं तुम्हें देख रहा था, इस वजह से ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। और ये बात सुनते हुए शक्ति ने भी उसको बोलता है कि वो भी उसको पसंद करने लगता है और शक्ति ने वहाँ पर उसको प्रपोज कर देता है और वहाँ पर प्रिया ने भी उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। और यहाँ पर प्रिया उसको हॉक करता है और उन दोनों का लव स्टोरी वहीं से स्टार्ट हो जाता है। और अगले दिन हम लोग को ये दिखाई देता है कि फिर से प्रिया ने उसके घर में आया हुआ था और यहाँ पर वो बॉक्स को देखते हुए वो बॉक्स को ओपन कर देता है और उसके बाद उसका कॉल आता है और वो पीछे घूमते हुए बात करने लगता है। और यहाँ पर हम लोग को ये दिखाई देता है कि
वो बॉक्स के अंदर से एक हाथ बाहर निकला हुआ होता है और उसके ओर जा रहा होता है और यहीं पर ही शक्ति आ जाता है, जिसके वजह से वो हाथ बॉक्स के अंदर चला जाता है। और यहाँ पर उन दोनों बातचीत करते हैं और उनका फैमिली वाला भी उसके साथ बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर उनका फैमिली वालों को भी वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी और इसके वजह से उन दोनों का 2 महीने के अंदर शादी हो जाता है। और उसके बाद हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है कि वो जो जीन होता है वो घर में घूमने लगा है। यहाँ पर शक्ति का डैड को दिखाया जाता है जो कि ड्राइंग रूम में बैठे हुए मूवी देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनका चैनल जो होता है वो चेंज होने लगता है ऑटोमेटिकली और वो बार बार सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। वो बार बार एक न्यूज चैनल लगाने के लिए लगते हैं, लेकिन बार बार वो चैनल चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो जब साइड घूम के देखते हैं तो उनके साइड में वही जिन बैठा हुआ था और वो डरते मारे जाते हैं और सोफे के पीछे छुप जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है कि शाम जो होता है वो भी आता है, वही टीवी को देखने लगता है, लेकिन वो जब भी वो टीवी में देखने लगता है वो टीवी का चैनल बार बार चेंज होने लगता है। वो बार बार ये सोच रहा होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और उसके बाद उसके सिर में भी कोई मारने लगता है और वो भी जब साइड में घूम के देखता है तो उसके साइड में एक जिन बैठा हुआ था और वो ये सारी चीज देखते हुए बहुत ज्यादा डर जाता है और सोफा के पास जाके छुप जाता है। वहाँ पर हम लोग को रात का सीन दिखाई देता है जहाँ पर शक्ति और प्रिया सोए हुए थे और शक्ति एक सपना देख रहा था जहाँ पर प्रिया एक रानी बना हुआ था और शक्ति एक राजा बना हुआ था और उसका नींद वहीं पर खुल जाता है और वो सिगरेट पीने के लिए अपना बालकनी में आता है और वहां पर उसको ये दिखाई देता है कि जो प्रिया होता है एक अजीब सा चेहरा लेते हुए उसके सामने आता है, लेकिन वो उसके पास जब जाता है वो गायब हो जाता है और वहां पर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर सुबह उस शाम जब नहाते हुए मिरर में अपना चेहरा देख रहा था वो मिरर भी तोड़ने लगता है और यहाँ पर वह दिखाई देता है कि जो प्रिया होता है उसका भाई होता है उसका भी एक्सीडेंट हो गया होता है। ये सारा सीन देखते हुए उसका घर वालों ने ये सोचने लगे थे कि वो चीन के वजह से ये सारे कांड हो रहे हैं और यहाँ पर सामने एक प्लान करता है कि वो एक बाबा का रूप लेते हुए शक्ति के घर में आता है और उस वहाँ पर झाड़ फूक करने लगता है। बाद में शक्ति शाम के साथ ये बात कर रहा होता है कि ये बॉक्स मेरे लिए लॉक की है, लेकिन मेरे घर वालों के लिए ऐसा क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है और इस वजह से उन लोग ये तय करते हैं कि उस बक्सा को लेते हुए एक तांत्रिक के पास जाए और उन लोग एक तांत्रिक के पास जाते हैं और जाकर के उनको सारे बात बोल रहे होते हैं और वो तांत्रिक वो बक्सा को पूजा पाठ करते हैं और उसको बंधन कर देते हैं और यहाँ पर वो शक्ति को ये बोलते हैं कि तुम यहाँ पे ये बक्सा को लेके जाओ और तुम्हारे साथ अभी कुछ भी ऐसा गलत नहीं होगा। और यहाँ पर हमें ये सीन दिखाई देता है कि जो दास होता है जो कि ब्याज दिया था, जो कि लोन में उसको पैसा दिया था शक्ति को, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि वो शक्ति को बार बार कॉल कर रहा था उसका ब्याज देने के लिए, लेकिन शक्ति के पास पैसा नहीं था इसलिए वो उसका ब्याज नहीं दे रहा था और उसका कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। इसलिए वो अपने गुंडे को भेजते हैं और उसको बोलते कि वो मारने के बाद उसके पास से पैसा लेने के लिए और यहाँ पर उसका गुंडा ने उसको ढूंढते हुए वहां पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि शक्ति बाहर घूम रहा है और उसको बहुत जोर से मारने के लिए लगते हैं और उसके कार के पास जाते हैं कि सोचते हैं कि उसका कार में पैसा होगा, लेकिन वहां पर उन लोग वो बॉक्स को देखते हैं, लेकिन वहां पर कार के पास जो आदमी गया होता है उसको कोई जोर से मार रहा होता है और उसके बाद एक एक करके वहां पर जाते हैं जो कि उनको सबको ही कोई मार रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं, वो वही जीन ही उन लोगों को मार रहा होता है। शक्ति अपना घर लौटता है और घर लौट के देखता है तो उसका बहन जो प्रेग्नेंट थी उसको भी बहुत जोर से पेन हो रहा है और उसको लेते हुए वो हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल में उसका बहन का डिलीवरी होता है और उसका एक बच्चा पैदा हुआ होता है और उसके बाद उन लोग जब घर लौट के देखते हैं तो वहाँ पर ये देखते हैं कि जो प्रिया होता है वो बेहोश पड़ी हुई थी और उसके सिर में एक घाव था और बहुत ज़्यादा खून बह गया था और वहाँ पर वो देखते हैं कि वो बक्सा के ऊपर खून लगा हुआ था और ये सारी चीज़ देखते हुए उसका घर वालों ने शक्ति को बहुत ज़्यादा गाली देते हैं और डांटने लगते हैं कि बोलते हैं कि तू इतना होने के बाद भी ये बक्सा को अपने घर रखेगा और यहाँ पर शक्ति भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। उसको लगता है कि वही जीन का काम है, जीन ने ही ऐसा किया है, इसलिए वो बक्सा को लेता है और गुस्से से अपने घर के बाहर फेंक देता है और यहाँ पर शक्ति ने प्रिया को लेते हुए हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर ने उसको देखते हैं और ये बोलते हैं कि वो अभी डेंजर से बाहर है,
लेकिन वो भी कोमा में चले गए हैं। ये बात सुनते हुए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गया था शक्ति, और वहाँ पर डॉक्टर ने बोलते हैं कुछ मेडिसिन लाने के लिए। जब वो बाहर गया होता है मेडिसिन लाने के लिए, हमें ये दिखाया जाता है कोई आकर के जो प्रिया का ऑक्सीजन मास्क होता है उसको उतार देता है। यहाँ पर शक्ति के अंदर से अचानक ही जीन आ जाता है और वो जा कर के प्रिया के पास पहुंचता है और प्रिया का ऑक्सीजन मास्क दे देता है, और उसके बाद वो उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। और शक्ति ये सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया, और वहाँ पर एक आवाज आता है और ये बोलने लगता है कि राजा मुझे क्या आदेश है बताइए। लेकिन यहाँ पर शक्ति ने बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। और यहाँ पर जिन उसके सामने आते हैं, लेकिन यहाँ पर शक्ति ने जिन को देखते हुए बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेकिन शक्ति यहाँ पर उसको पूछता है कि मेरा वाइफ का ऐसा हालत कौन किया है, और यहाँ पर जिन ने उसको वो आदमी के सामने लेके जाता है। और यहाँ पर शक्ति ने उस आदमी को देखते हुए पूछता है कि तुम प्रिया के साथ ऐसा करना क्यों चाहते हो। लेकिन यहाँ पर वो आदमी उसको जोर से मारने लगता है और खतरनाक तरीके से उसको पीटने लगता है। लेकिन यहाँ पर शक्ति ने जिन का हेल्प मांगता है और जिन ने उसका शरीर में आता है और वो आदमी को बहुत मारने लगता है। लेकिन वहाँ पर वो आदमी भागने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर शक्ति जिन को ये पूछता है कि वो आदमी कौन था और वो प्रिया के ऊपर क्यों अटैक करना चाह रहा था, और तुमने प्रिया का ऐसा हालत क्यों किया है। और यहाँ पर वो जिन बोलता है कि वो आदमी कौन है और प्रिया के ऊपर क्यों अटैक कर रहा है, ये सारे जानकारी मैं निकल के लाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं रानी जी के ऊपर आक्रमण नहीं किया था। तुम लोग जब हॉस्पिटल गए हुए थे वहाँ पर कुछ गुंडे आए थे और वहाँ पर रानी माँ के ऊपर अटैक गए थे, और उनका सिर मेरे बक्से में लगने के कारण से बक्से में खून लग गया था। और यहाँ पर ये बोलता है कि, और यहाँ पर शक्ति प्रिया के पास आता है और वहाँ पर बैठते हुए ये सोचने लगता है कि वो आदमी कौन था और प्रिया के ऊपर क्यों अटैक कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जिन बोलता है कि राजा तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कोई भी खर्च आने नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ पर ये सारे बात सुनते हुए शक्ति ने पूछता है कि तुम हो कौन और मुझे राजा क्यों पुकार रहे हो। जिन बोलता है कि तुम इस जन्म में मेरे लिए राजा नहीं हो, तुम जन्म जन्मांतर के लिए मेरे लिए राजा हो, और प्रिया ने मेरे लिए रानी है, क्योंकि बहुत साल पहले तुम जब राजा थे और प्रिया जब रानी थे, मैं आपका रखवाला बना करता था। मुझे पिछले रात खाना ना मिलने के कारण से मैं नींद में चला गया था, और जब मेरा नींद टूटा तो वहाँ पर ये सारे सब हो गया है। यहाँ पर जिन ने शक्ति का पिछली कहानी बताता है, जहाँ पर बोलता है कि शक्ति एक राजा था और प्रिया एक रानी थे, और ये जिन उसका सारे दिन रक्षा कर रहा था। लेकिन उसका एक मंत्री था जो कि उसको मारने के बाद उसका जमीन हड़पने चाह रहा था, और इसलिए ही वो एक तांत्रिक को लेके आता है और मुझे बंधन करके एक बॉक्स में बंद कर देता है। और उसके बाद वो एक बुरा जिन लेके आता है जो कि रानी माँ को धक्कल देने की वजह से रानी माँ का डेथ हो जाता है। और यहाँ पर वो आकर के ये बोलता है कि इस जिन ने ही रानी माँ को धक्कल दिया है और मार दिया है। लेकिन राजा को भरोसा था कि मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए वो मुझे तो कुछ नहीं बोलते। लेकिन रानी माँ के गांव में वो गुजर जाते हैं, और उसके बाद वो मंत्री ने वहाँ का राजा बन जाता है, और वो बुरा जिन को लेते हुए एक समुद्र में फेंक देता है, एक बॉक्स में बंधन करते हुए। लेकिन वहाँ से वो छूट जाता है और देश विदेश घूमते हुए वो बहुत लोगों को मार रहा होता है। और वो जिन कोई नहीं जो मूवी के पहले हम लोग को दिखाया गया था, वो लड़की के अंदर पोजेस्ट हुई थी और वो तांत्रिक उसको उसका शरीर से बाहर निकाले थे, वो जिन वही ही है। और यहाँ पर जिन ये बोलता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा और कोई भी खर्च आने नहीं दूंगा। और यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि वो प्रिया को लेते हुए अपना घर में जाता है और जिन को भी लेते हुए अपना घर में जाता है, और वहाँ पर अपने घर में सारे चीज़ बताता है और जिन को बोलता है कि बाहर आने के लिए और उनका घर लोगों के सामने आने के लिए। और यहाँ पर वो सामने आता है और उनका घर लोग देखते हुए बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं।
यहाँ पर हम लोग को मोहन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बैठ के बात कर रहा था कि राधा कृष्ण नाम के एक आदमी का डेथ हो गया है और उसका प्रॉपर्टी को हड़प लेने के लिए। और यहीं पर अर्जुन आता है और मोहन उसको पूछता है कि प्रिया का डेथ हो गया है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन बोलता है कि नहीं, मेरा हाथ से वो चूक गया है। यहाँ पर वो बोलता है कि प्रिया अभी कोमा में है और कोमा से बाहर आने से पहले ही हम लोग उसको मार देना चाहिए, नहीं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा बन जाएगा। और फिर हम लोग को यहाँ से पता चलता है कि प्रिया को मारने वाला वही लोग ही थे। और यहाँ पर हम लोग को ये दिखाया जाता है कि शक्ति और उसका दोस्त शाम ने एक दिन रेस्टोरेंट में गए होते हैं खाना खाने के लिए। और वहाँ पर उन लोग खाना खाते हैं और चेन के लिए भी खाना ऑर्डर करते हैं, वो भी खाना खाता है। और वहाँ पर ये सारे बात हो रहा था और उसको वहाँ पर लोग देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्य थे। और वहाँ पर कुछ लोग उसका वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया में छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। और ये सारे सीन न्यूज़ चैनल में भी आ जाता है और ये खबर वही मोहन के पास भी जा करके पहुंच जाता है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि शक्ति का घर वालों ने वीकेंड में किधर घूमने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे घर में प्रिया और शक्ति अकेला रहते हैं। और उसी दिन रात में ही कुछ गुंडे ने प्रिया को मारने के लिए उनका घर में अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर शक्ति ने वो जीन के मदद से ही उन लोग को पूरी तरह से मारता है और वहां से भगा देता है। अगले दिन हम लोग को ये पता चलता है कि शक्ति ने प्रिया का मोबाइल का रिपेयर करता है और उसके अंदर एक वीडियो देखने लगता है, जहाँ पर वीडियो में हम लोग को ये दिखाई देता है कि जो राधा कृष्ण नाम का एक आदमी रहता है उसका घर में ट्रीटमेंट चल रहा था, जहाँ पर प्रिया ने नर्स के तौर पर राधा कृष्ण का ट्रीटमेंट कर रही थी। लेकिन एक दिन मोहन ने अपने आदमी और एक डॉक्टर के साथ उसके घर में जाता है और उसके फिंगरप्रिंट ले लेता है प्रॉपर्टी में और प्रॉपर्टी अपने नाम में कर लेता है और डॉक्टर को बोलता है कि उसको डेथ होने का एक इंजेक्शन देने के लिए। और ये सारे बाथरूम में छुपते हुए प्रिया ने रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर प्रिया के मोबाइल में कॉल आ जाता है, जिसके वजह से उन लोग को पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई है करके। और उसके बाद उसका गुंडा ने उसको मारने के लिए भगाते हैं, लेकिन गुंडे के हाथ में प्रिया ने नहीं आता है और वो अपना मोबाइल को कहीं पे छुपा देती है। और यहीं पे हम लोग को ये दिखाया जाता है कि जो मोहन होता है वो अर्जुन को ये बोल रहा होता है कि वो बहुत साल पहले राधा कृष्ण का मैनेजर हुआ करता था, जो कि उसका बेटा जैसा उनके घर में काम कर रहा था। लेकिन उनका जो वाइफ थे, उनका वाइफ को कैंसर से डेथ होने के बाद उसको लग रहा था कि राधा कृष्ण के सारे प्रॉपर्टी उसका हो जाएगा। लेकिन वहीं पर ही राधा कृष्ण को एक लड़की पसंद आ जाती है और उसके बाद वो उसको शादी कर लेते हैं। और उसके बाद वो लड़की, यहाँ पर राधा कृष्ण ने उस लड़की के शादी करते हैं और उसके बाद उनके पास से एक लड़की भी पैदा होता है। लेकिन मोहन यहाँ पर उनका जमीन हड़पने के लिए राधा कृष्ण का वाइफ को मार देता है और उसके बाद उसका बेटी को एक आदमी को बोलता है और लेकर के उसको मार देने के लिए बोलता है। लेकिन वहाँ पर वो आदमी जो होता है वो लड़की को लेके जाता है और एक मस्जिद के सामने लेके छोड़ देता है। और यहाँ पर एक ट्विस्ट रिवील होता है, जो कि प्रिया होता है वो वही लड़की होता है, राधा कृष्ण के बेटी होता है। और वो यहाँ पर नर्स बनते हुए एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी और राधा कृष्ण के भी ट्रीटमेंट कर रही थी। और इसी वजह से ही मोहन ने उसको मारने के लिए चाहता था, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी के कोई हकदार ना बने। और यहीं पर ही प्रिया का नींद टूटता है, जो कि वो कोमा से बाहर आ जाता है। और ये सीन दिखाया जाता है कि अभी जो सारे सीन दिखाया गया वो अपने सपने में देख रहा था। और यहाँ पर वो जागने के बाद अपना वकील के पास कॉल करता है, जो कि राधा कृष्ण का वकील होते हैं, और उनको ये सारे बात बताता है और वो वीडियो भी उनके पास भेज देता है। वहाँ पर वो भेजने के बाद वो वकील से मिलने के लिए अपना बाइक लेते हुए जा रही होती है। लेकिन वहाँ पर मोहन का आदमी आ जाते हैं और अर्जुन आ जाते हैं, उसको वहाँ से किडनैप करके लेके चली जाती है। और ये सारे सीन उसका बहन देख रही होती है और उसका बहन शक्ति को कॉल करके सारे बात बताती है। और यहाँ पर हमें ये सीन दिखाया जाता है कि जो मोहन होता है उसको सारे बात पता चल गया होता है
और इसलिए वो एक तांत्रिक के पास गया हुआ था। और वो तांत्रिक और कोई नहीं जो कि मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था वही वाला होता है। और उसको जाकर के सारे बात बताता है और वो तांत्रिक उसको अपने शक्ति के जरिए सारे चीज याद कर लेता है, जो कि वो और कोई नहीं था, 700 साल पहले वो राजा का मंत्री ही था। अभी वो भी पैदा हो चुका है और यहाँ पर भी वो उसका जमीन हड़पने के लिए कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर वो तांत्रिक ये बोलता है कि तुम टेंशन ना लो, मेरे पास वो वाला जिन जो कि तुमने 700 साल पहले कैद करके बक्सा में फेंक दिए थे वो मेरे पास है, वही बक्सा में। और वो जो लड़की के अंदर से जिन निकाला गया था वही वाला जिन उसको दिखाया जाता है। और यहाँ पर बोलता है कि सारे मुश्किल का हल निकाल दूंगा। और यहाँ पर लेकिन यहाँ पर शक्ति आकर के पहुंच जाता है और वो जीन को आपने हेल्प करने के बाद वो सबको मारने लगता है और वहाँ पर सबको पीटते हुए सबको हराने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो अर्जुन होता है एक रॉड लाता है और शक्ति का पीछे से जोर से पार कर देता है, जिसके वजह से शक्ति बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर वो तांत्रिक ने वो जीन को मंत्र तंत्र करने के बाद एक बक्सा में कैद कर लेता है और वहाँ पर शक्ति को बहुत मारने लगते हैं और उसको जान से ख़त्म करने का तादाद में आ गए थे। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा होता है, एक पाइप गिर जाता है और जिसके बाद वहाँ से पानी टपकने लगता है और वो पानी टपकते हुए वो जीन जो कैद किया गया था वो जीन के बक्स के ऊपर गिर जाता है। और यहाँ पर पहले बताया गया था कि वो जीन के बॉक्स के ऊपर पानी या धूप गिर जाता है तो जीन बॉक्स से बाहर निकल जाता है, तो इसलिए वो जीन बॉक्स से बाहर निकल जाता है और वहाँ पर मोहन के गैंग को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है और मोहन को भी जान से मार देती है। लेकिन मोहन जान से मरने से पहले वो जो बुरा वाला जीन होता है उस बॉक्स को ओपन कर देता है और यहाँ पर वो बुरा वाला जीन और अच्छा वाला जीन के बीच में लड़ाई होती है और अच्छा वाला जीन बुरा वाला जीन को हरा देते हैं और वहीं पे उसको मार देता है। यहाँ पर हम लोगों को कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अच्छा वाला सीन शक्ति के फैमिली के साथ घुल मिल गया था और उन लोग जहाँ जहाँ जा रहे थे उनके साथ जा रहा था और उनका साथ दे रहा था और यहीं पर ही मूवी का खत्म होता है। लेकिन आपको ये वाला स्टोरी सुनने के बाद कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही हॉरर स्टोरी और हॉरर मूवी एक्सप्लेन देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बगल में जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबा देना। तो चलते फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक